राजा जनक कहने लगे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, कोई वीर नहीं है, हमारी बेटी तो कुंवारी रह गई, हमने जो वायदा किया अधूरा रह गया। और राजा जनक रोने लगे। रो करके राजा जनक बोले हैं, अरे कुंवारी सुता रही और बिरथा पे धनुष की कुंवारी सुता रही बिरथा पे धनुष की ठाकी अरे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लड़की को फूटो, फूटो अब मेरी हंसी भई बिरथा तेज धनुष की ठाकी राजा जनक कहने लगे सभा के वीरों, हम समझ गए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं रहा जो धनुष को उठा लेता। हमने जो संकल्प किया सब अधूरा रह गया, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। सभा में बैठे बैठे सब सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण खड़े हो गए और खड़े होकर के लक्ष्मण कहने लगे, जनक क्या कहा, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे जहां सूरवंशी बैठे हो वहां पर ये बात शोभा नहीं देती। तुम कह रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लेकिन सुनो जनक, पृथ्वी अभी वीरों से खाली नहीं हुई है। और लक्ष्मण कहा बोले, तो ब्रह्मांड कोई अब और सूरज चांद
जनक दोबारा मत कह देना कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जो लक्ष्मण को क्रोध आया, विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण अरे तुम बैठ जाओ, तुम काहे को परेशान हो, अभी तुम्हारे बड़े भैया राम है ना। लक्ष्मण को बैठाल दिया। गुरु विश्वामित्र ने राम को इशारा किया, बेटा राम अब जनक बड़े परेशान हैं, जनक के संताप का हरण कर लो। राम उठो, धनुष के पास पहुंचो। अब भगवान राम उठे, सेजई उठे सकल जग स्वामी। भगवान राम सहज स्वभाव से उठे और आगे बढ़कर घूम करके धनुष के पास में पहुंच गए। जब भगवान राम धनुष के पास में पहुंचे और भगवान राम की अवस्था को देख करके जो सभा में वीर बैठे थे आपस में हंसने लगे। भैया चिड़िया चली पहाड़ उठा, हम पे तो धनुष ना उठो। अब देखो बारिश की अवस्था है जो धनुष तोड़ने आए हैं। अब जितने राजा बैठे थे सब आपस में बात कर रहे हैं। कोई कोई बोले तो तोड़ ले वो धनुष, तो कौन सी बड़ी बात है, धनुष तोड़ के सीता को लेके चले गो तो बाहर जाके छीन लेंगे। अब ऐसे विचार कर रहे हैं। भगवान राम धनुष के पास में खड़े हैं तो भगवान राम ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान राम जब धनुष की तरफ देखते रह गए तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, खेच चढ़ावत लेवत गाए, काउने लगा के सब और काउने लखा दे सब लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काउने लखा देख सब आड़े। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान राम ने क्या लिया क्या खींचा ये किसी ने देख नहीं पाया। अगर ये किसी ने देख नहीं पाया कि भगवान राम ने क्या लिया क्या खींचा तो इसका मतलब ये है कि सभा में सब अंधे बैठे हैं जो किसी ने देख नहीं पाया। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत और खींचत गाड़े और काउने लखा देख सब ठाणे। क्या लिया भगवान राम ने मन ही मन में गुरु का नाम लिया, ये किसी ने नहीं देखा। भगवान राम ने मन ही मन गुरु का नाम लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और भगवान राम ने अपनी श्वास को ऊपर की तरफ खींचा और हाथ बढ़ाया और जैसे ही धनुष को उठाया भगवान राम ने उठा करके जैसे ही डोरी चढ़ाई धनुष के दो खंड हो जाते। बोल सियावर रामचंद्र की। तालियां बजा दीजिए, धनुष टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज भाइयों भगवान राम की तरफ सब देखने लगे हैं। तब तक राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और राजा जनक ने आज्ञा दी कि सीता को लाया जाए। इधर सहेली लेने गई है सीता को और वो धनुष की टंकार तीनों लोकों में गूंज गई। धनुष की टंकार की आवाज परशुराम के कानों
में पहुंची तो परशुराम आ गए। कहने लगे किसने तोड़ा है वो धनुष, सामने आ जाए। किसने तोड़ा है? जिसने भी धनुष तोड़ा हो वो मेरे सामने आ जाए। और परशुराम को देख करके सभी वीर कहने लगे कि भैया बहुत बढ़िया रहो, जो हम पे ना टूटो। अब ये परशुराम इस बालक को नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण सामने आ गए तो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ है। भगवान राम ने परशुराम से कहा कि प्रभु आप समझ नहीं रहे हो, आप तो हमसे वैसे भी बड़े हो। हम हैं राम और तुम हो परशुराम। तुम तो नाम में भी बड़े हो, आप हमेशा बड़े हो और आप ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। तो परशुराम जी ने जैसे ही भगवान राम के मस्तक की तरफ देखा, समझ गए ये तो वास्तव में राम है और आशीर्वाद देकर के परशुराम वहां से चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। अब इधर सीता जी की सहेलियां सीता को लेकर के रंग भूमि में आने लगी हैं। सीता जी साथ में हैं और रंग भूमि में जब सीता जी आई हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि रंग भूमि जब और सिय पगधारी, मोहे देख सकल गोस्वामी जी लिखते हैं कि रंग भूमि में जब सिय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी के रूप को देख करके नर नारी सम्मोहित हो गए। आज सीता की सहेलियां सीता को लिए खड़ी हैं, भगवान राम सामने खड़े हैं। अब आ जाइए, राम आगे ना खड़े है जाओ ना, और सीता खड़ी है जाओ। हाँ सामने हो जाओ, कुर्सी पीछे कर दो अभी थोड़ी सी। भगवान राम और सीता खड़ी हैं। सीता के हाथ में वरमाला है और वरमाला लेकर के सीता जी जब सामने आई राम के, एक माला राम को भी दी, सीता के हाथ में है। और बड़ी खुशी की बात, जनकपुर के लोग सभी प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर जोड़ी है सीता और राम की। तो सीता जी डाले माला, राम तुम डाल दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे श्याम। बैठ जाओ। हाँ परीक्षित महाराज पति जी खड़े हो जाए, आरती का ये थाल ले ले, चंदन की कटोरी रख ले इसमें, और सीताराम का तिलक करें। परीक्षित महाराज का जोड़ा कहाँ, एक आदमी जोड़ा उसे कन्यादान ले ले करो। अच्छा अच्छा चलो, उनके बदले को तुम रख दो दक्षिण। सीताराम का जब विवाह होने लगा है जनकपुर में, तो देखिए माता बहनाओं, जिस किसी को भी सीताराम का कन्यादान लेना हो वो अपने आप चलते आना। भाईजन माता बहना सभी बड़े सौभाग्य की बात है। परीक्षित देवपति पहुँचे, वरुण देवता कार्यकर्ता सभी पहुँचे, पहले ये कन्यादान कर लें राम और सीता का। शादी होने लगी और सीताराम का विवाह होने लगा।